बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही रेशे वाले और बहुत ही जल्दी। और जायका आप इसका पूछिए मत, इतने मज़ेदार बनते हैं कि एक दफ़ा आपने बनाए तो इंशाल्लाह इसी रेसिपी को फॉलो करके हमेशा बनाया करेंगे। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेंगे, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 700 से 800 ग्राम के करीब यानी 1 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। और ये गोश्त जो मैंने लिया है बोटी वाला लिया है। आपने जब भी गोश्त लें तो रूखा गोश्त लें, बोटी वाला लें। तो इन बोटी वाले गोश्त में जो हमारे कबाब बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। गोश्त को अच्छी तरीके से धो लेना है, उसके पानी को खुशक कर लेना है। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, उसके अंदर मैंने उस गोश्त को शामिल कर दिया और साथ ही मैंने 250 ग्राम दाल शामिल कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब जो हैं वो रेशे वाले बने और बहुत मज़े के बने तो उसमें आपने क्या करना है, गोश्त की मिकदार को ज़्यादा रखना है और दाल की मिकदार को कम रखना है। तो 250 ग्राम दाल है और 700 से 800 ग्राम मेरे पास गोश्त है। ये जो 1 पाव दाल है मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था धोकर, ताकि ये थोड़ी बहुत नरम हो जाए और जल्दी गले। और साथ ही मैंने 2 छोटे वाले प्याज थे उसको इस तरह काट लिया, वो भी ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास साबुत है तो वो भी छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया। और नमक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये कुछ मोटे मसाले हैं, जिसमें से मैंने तकरीबन 2 पत्ते छोटे छोटे करके तेज़पात के लिए हैं और 1 टेबलस्पून इसमें साबुत ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया है साबुत वाला, 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 अदद हरी इलायची है, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है और तकरीबन 8 से 9 लौंगे हैं। तो ये कबाब के मोटे मसाले हैं, इसको हम पीस लेंगे और हमने फिर इसमें शामिल कर देना है। और मसाले ऐड करके आपने इसके अंदर पानी डालना है तकरीबन 600 ml, यानी इतना आप पानी डालें कि हमारी दाल और हमारा गोश्त जो थोड़ा बहुत डूब जाए। मिक्स करके अब आपने इसको अच्छी तरह गोश्त को गला लेना है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारा गोश्त गल के रेडी हो जाएगा। 1 से 2 सीटी आप प्रेशर कुकर में ले लें, आपका गोश्त गल के तैयार हो जाएगा। ये देखें तकरीबन हमारा गोश्त 10 से 15 मिनट लगे गल चुका है। थोड़ा बहुत इसमें पानी है, हमने क्या करना है इसी पानी के साथ इसको गोश्त को अच्छे तरीके से घोटना है। आपके पास लकड़ी वाला हो तो लकड़ी वाले से कर लें, या आपके पास स्टील वाला हो जौन सा भी हो उससे कर लें, लेकिन बेहतर है कि लकड़ी वाले से करें। इससे ये होता है कि इससे रेशे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और जब हमारा कबाब बनता है तो बहुत ज़बरदस्त रेशे वाला बन के तैयार होता है। आपने तमाम बोटियों को अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये देखें मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक बोटियों को पीस लिया। अब इसका जो थोड़ा बहुत पानी है हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हे पे रख के हम इसको 10 से 15 मिनट तक घोटेंगे। इसमें ये होगा कि हमारा जो पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो गोश्त है वो और अच्छे तरीके से उसके रेशे बन जाएंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट लगे और हमारा गोश्त अच्छे तरीके से उसका पानी भी खुश्क हो गया और उसके रेशे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन गए। अच्छी तरीके से दाल और गोश्त घुट गया। अब आप इसको किसी बर्तन में निकाल के रख लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त रेशे वाला हमारा गोश्त पिसा है। आप इसको सिलवट्टे में भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ पीसे मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून इसमें मैं चाट मसाला शामिल कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो कबाब बने बहुत ही चटखारेदार बने। और एक मैंने प्याज दरमियाने अदद का उसको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दें। और 2 से 3 हरी मिर्चें वो चॉप कर ली थी और तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर दें। आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपने 1 अंडा इसमें शामिल कर देना है। ये 1 kg कबाब की रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें से हमारे पास 800 ग्राम गोश्त है और 250 ग्राम हमारे पास दाल है। ये 1 kg कबाब की रेसिपी आपको दे रहा हूँ। फिर आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है, ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से गोश्त में शामिल हो जाए। फिर आपने इस तरीके से इसके कबाब बनाने हैं। जो साइज़ आपने रखना है वो रख लें और कबाब तैयार करके इसको किसी प्लेट में रख लें। ये देखिए मैंने तकरीबन कुछ कबाब तैयार कर लिए। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए आपने 1 दरमियाने का चमचा ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल कम रखना है आपने और उसमें कबाबों को शामिल करना है। पहले एक साइड को अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन कर लेना है और फिर दूसरी साइड को लाइट ब्राउन कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, सेक लेना है और सेकने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारे कबाब लाइट ब्राउन हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी सी इसके ऊपर कोटेड आ चुकी है। अब आप इसको निकाल लें, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें हमारे मज़ेदार स्पेशल शामी कबाब, ओरिजिनल शामी कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसको टेस्ट करते हैं। अभी गरम गरम है, इसको तोड़ लेते हैं। ये देखें इसके रेशे
कितने रेशेदार हमारा ये कबाब बन के तैयार हुआ है। अब इसके रेशे देख सकते हैं, ये देखें इसके रेशे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शामी कबाब बनता है। अगर आपने इस तरीके पर शामी कबाब बनाए तो इंशाल्लाह जो भी शामी कबाब खाएगा वो आपके ये कबाब कभी नहीं भूलेगा। और वैसे भी शामी कबाब जो है हर दावत की शान होते हैं। तो आपने ये बना के रख लेना है, इसको आपने फ्रिज में रख लेना है। जब आपका दिल करे आपने इसको निकालना है और निकाल के फ्राई कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ही आसान रेसिपी और बिल्कुल ओरिजिनल शामी कबाब की रेसिपी आपको दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।